तो आप लोग जो सपना देख रहे हो आप कर लोगे? अदानी अंबानी कोई सोचता है कि नहीं सोचता, ये बताओ मुझे। क्लियर बताओ तो फिर क्लास उस लेवल पे चलेगी, मजा भी आएगा आपको। सोचते हो ना? अब सोचो कि ये जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप कब तक करोगे इस काम को? जो भी काम आप कर रहे हो कब तक करोगे? एक टाइम लिमिटेशन है ना आपकी। एक टाइम लिमिटेशन है कि आप 2 घंटे काम कर लोगे, 10 घंटे कर लोगे बहुत अच्छे हो, 12 घंटे कर लोगे बहुत एक्सपर्ट हो, 18 घंटे कर लोगे, किसी का बहुत अच्छा स्टेमिना है तो वो 24 घंटे कर लेगा। उसके बाद फिर आप थकोगे, फिर आप सो जाओगे, है ना? मतलब आप सो गए मतलब आपका सिस्टम बंद, आपकी साइकिल स्टॉप। यही होगा ना? आपने काम करना बंद कर दिया मतलब आपकी साइकिल रुक गई। सही है। अब सोचो कि एक सपने को दो आंखें देख रही हैं, और इसी सपने को अगर 1000 आंखें देख ले तो कौन सा सपना पहले सच होगा? किसमें इंटेंशन ज्यादा लग जाएगी? एक काम को मेरे 2 हाथ कर रहे हैं, और मैंने दूसरे 2000 हाथ अपने साथ में मिला लिए। अब कौन सा काम जल्दी होगा? 1000 वाला होगा ना। अब मैं सो भी जाऊं लेकिन सिस्टम तो चल रही है, सिस्टम तो काम करेगी ना। क्योंकि मैंने क्या क्रिएट कर दिया, मैंने एक सिस्टम बना दी। मैं क्या था, एक क्रिएटर, मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दी। अब वो सिस्टम चल रही है। और जो मेरा सपना था वो 1000 आंखों ने देखा मेरे साथ, तो उन 1000 आंखों में मैंने अपना सपना उनकी आंखों में देखा, मतलब उनके सपने भी मैंने अपनी आंखों में देखे। समझ रहे हो? कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही ग्रोथ हो जाए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मैं भी विन, तू भी विन। जब विन विन सिचुएशन पे आते हो ना, तो फिर प्रकृति आपको सपोर्ट करती है, फिर कुदरत आपके साथ आ जाती है। क्यों? क्योंकि विन विन है। दूसरी बात, कि सामने वाला इंसान वैसे ही जुड़ेगा आपसे, वैसे ही काम करेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अदानी अंबानी इन सभी ने क्या किया, अपने सपने हजारों आंखों में दिखा दिए। तो इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया खाली। एक सिस्टम बनाया। सिस्टम मतलब क्या? चीजों को इजी कर देना। आज मैं बोलता हूँ कि पानी अगर नॉर्मल निकालना है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको 12th फ्लोर पे ले जाना है या 24वें फ्लोर पे ले जाना है तो क्या करेगा? पंप लगा ना। पंप क्या बन गया, सिस्टम बन गया। तो पंप ने क्या कर दिया, उस पानी को वहां तक पहुंचा दिया। तो ये बन गया सिस्टम। तो सिस्टम ने क्या कर दिया, चीजों को इजी कर दिया, काम को आसान कर दिया, और टाइम बच गया। ये हर जगह पे फॉर्मूला लगेगा, नेटवर्किंग नहीं, कहीं पे भी लगेगा, हर जगह पर लगेगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसके लिए एक्सपर्ट से जुड़ जाओ, उसको जोड़ लो अपने साथ। जहां पे चीजें आपको समझ में नहीं आती, वहां पे जो उसका एक्सपर्ट है उसके साथ जुड़ जाओ। क्योंकि उसको फंडा पता है, वो एक्सपर्ट है उस चीज का। यहां पर गलती क्या करता है इंसान, पता है? वो सोचता है कि मैं सब कुछ मैं खुद ही सीख लूं, मैं सब कुछ खुद ही कर लूं। ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, सब कुछ मैं ही कर लूं। ठीक है। इसमें से स्टॉक मार्केट करते हो, कोई करते होगे, काफी लोग करते हो ट्रेडिंग करते हो, कौन करता है ट्रेडिंग इसमें से? लिखो जरा। फॉरेक्स, क्रिप्टो। और कोई है जो दूसरा भी काम करता हो, ट्रेडिंग भी करता हो?
कोई नहीं ट्रेडिंग वाला। मैं हूँ। तो आप अच्छे से कर लेते हो या दूसरे के साथ करते हो, आप मिलकर करते हो ट्रेडिंग, क्या आप खुद ही करते हो? सेल्फ करते हो? अब खुद से करता हूँ अकेला। मैं भी करता हूँ। सही है। अब ये ट्रेडिंग आप कर रहे हो और आपके साथ 10 लोग और मिलकर करेंगे तो अब बताओ क्या होगा उसमें? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? स्टार्टिंग में लॉस करोगे लेकिन 2 महीने बाद प्रॉफिट ही करोगे, क्योंकि आपको चीजें फिल्टर करना आ जाएगा। चीजें फिल्टर कर लोगे कि कौन सा बंदा इसमें एक्सपर्ट है, किसकी किस में एक्सपर्टीज है, आप उस बंदे को अपने साथ जोड़ते जाओगे तो एक्सपर्ट की पूरी टीम बन जाएगी। क्योंकि एक इंसान किसी अलग विजन से देख रहा है, दूसरा किसी अलग विजन से देख रहा है, आप एक ही विजन से देख रहे हो चीजों को। बिल गेट्स ने क्या किया? इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बिल गेट्स ने किया क्या? बिल गेट्स ने नहीं सोचा कि मैं बीएड कर लूं, मैं डिग्री कर लूं, मैं ये कर लूं। अरे भाई, पढ़ा लिखा बंदा मिल रहा है, उसको रख लो, बात खत्म। अपने उतने लफड़े में पड़ने की जरूरत कहाँ है? तो ये क्रिएटिव सोच लानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। थिंक डिफरेंट। बाकी बिजनेस तो हर लोग कर ही रहे हैं, ट्रेडिंग हर लोग कर ही रहे हैं। अब चीजों को समझो। जब पूरी दुनिया लगी हो ना, कहीं मैंने पढ़ा था इसको, जब सारी दुनिया एक जगह पर लगी हुई है ना, तो आप देख लो उसके बीच की कॉमन चीज को पकड़ लो। उसके बीच में कॉमन चीज क्या है? जैसे पता चल गया कि सोना है, इस दीवार के पीछे सोना है, और सारी दुनिया उस दीवार के पीछे लग गई कि इस दीवार को खोद के सोना निकाल लेना है। तो आप सोने के पीछे मत भागो, आप वो कुहाड़ी बनाने वाले बन जाओ, या कुहाड़ी बेचने वाले बन जाओ। जिससे खोदते हैं, क्या बोलते, कुदाड़ी बोलते, क्या बोलते उसको? सोना मिले ना मिले, लेकिन आपकी कुदाड़ी तो बिक जाएगी। है ना? तो थिंक डिफरेंट। और ये कब होगा? जब विजन बड़ा होगा, विजनरी पर्सन होगे, जो हम मॉर्निंग में अफर्मेशन बोलते हैं ना, कि आई एम ए विजनरी पर्सन, आई एम ए विजनरी पर्सन, आई एम ए विजनरी पर्सन। तो चीजों को अलग तरीके से देखा करो। जब चीजों को अलग तरीके से देखोगे तो चीजें आपको अलग वे में दिखेंगी। तो जहां पे पूरी दुनिया को कोविड में प्रॉब्लम दिख रहा था, वहां कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। कई सारे लोग की जॉब चली गई, कई लोग बर्बाद हो गए, और कई लोगों ने करोड़ों बना लिए उससे। उन्होंने वहां पर क्या देखा? अपॉर्चुनिटी। वो क्या था? थिंक डिफरेंट। चलो, अब ये थिंक डिफरेंट तुम समझ गए कि भैया थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, जैसे दुनिया सोच रही है उस हिसाब से नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे सोचोगे? अब थोड़ा सा डिफरेंट सोचना तो कैसे सोचोगे? वो आएंगे आपको आइडियाज। तो पहली बात, अभी एक बात अभी नोटबुक में नोट करो कि अभी आज के बाद से आपके माइंड में कोई भी ऐसा थॉट आता है बिजनेस का, तो उसको सबसे पहले लिख लोगे, उसको नोट डाउन करोगे सबसे पहले। लिखो पहले इसको, सभी लोग लिखो कि आज के बाद से हमारे माइंड में कोई भी चीज आएगी, कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया आएगा, तो हम सबसे पहले उसको नोट डाउन करेंगे।
क्योंकि हमने बहुत सारे कमांड दिए हुए, हमको जो थॉट एकदम से आ जाते हैं ना, उन्हीं का आंसर होता है। वो ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि इसको कर ले। कम से कम कर नहीं रहे तो उसको लिख लो। एटलीस्ट लिख के भी रख लो उसको कि ये काम कर देंगे बस, कि ये काम मैंने कर लिया, ये काम मैं कर लूंगा। जो आपको ऐसे एकदम से विचार आ जाते वो ऐसे नहीं आते, आपने कभी न कभी कोई कमांड छोड़ी होती है, उसका आंसर होता है वो। बस वो उस फ्रीक्वेंसी का वेट कर रहा होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में आओ आपको वो दे दिया जाए उसका आंसर। तो ये हैबिट में बना लो, एक डायरी रखा करो अपने पास छोटी, हमेशा कोई भी दिमाग में थोड़ा लिख डालो उसको। क्योंकि आपको कोई विचार ऐसे ही नहीं आते हैं, वो भेजे जाते हैं आपको इस ब्रह्मांड के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा आपको दिए जाते हैं। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसने मैनिफेस्ट किया था उसको। और जो उसने नहीं, आपने मैनिफेस्ट करवाया था उससे। आप चाह रहे थे कुछ ऐसा, तो आपको एक मिरेक्कल आइडिया आता है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। कुछ नहीं करो, एटलीस्ट नोट डाउन कर लो, क्योंकि लिखी हुई चीजें भी बहुत बार हो जाती। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी कि मैंने लिख के छोड़ दी खाली, कि दिमाग में कुछ आया मैंने लिख के छोड़ दिया और वो चीजें सच हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैंने खाली लिख के छोड़ दिया था और चीजें हो गई। बुरे थॉट नहीं लिखने लो। गाँव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। बुरे थॉट नहीं लिखने हैं, अच्छे लिखने हैं। बुरे को पकड़ना ही क्यों, उसको हटाओ, उसको मारो गोली। अच्छे थॉट पकड़ने हैं। अभी आधी क्लास से तो आए हो पहले तो, है ना। अब आगे का गया है सब बाउंस। ठीक है। चलो। तो अब जो भी थॉट आएगा वो थॉट आपको करने हैं। उसके बाद अब एक और नियम बनाओ कि हम खुद के ऊपर खर्चा करेंगे, सेल्फ, उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे खुद के ऊपर। और वो करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसकी हैबिट डाल लो, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान ये करता ही करता है। तो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने जो किया उसको कॉपी करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। खुद के ऊपर खर्चा करना है। उसको खर्चा कह लो चाहे इन्वेस्टमेंट कह लो, तो वो करना पड़ेगा। आज किया मैंने, वृष्ट वॉच लेकर आए, हाँ। और अपने आप को हमेशा, दूसरी बात कि हमेशा अपने आप को वेल अप टू डेट रखोगे, सुदामा की तरह नहीं घूमना है, ठीक है। वेल अप टू डेट, आज खुद को तो पसंद आओ, आईने के सामने खड़ा होकर अच्छा तो लगे खुद को। खुद टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, उधर से बंडी फटी हुई, नहीं ठीक लग रहा है शर्ट के ऊपर, ये तो अंदर कौन देखने वाला है, अंदर आप देखने वाले हो। और कोई नहीं देख रहा, अंदर आप देखते हो। लोग क्या करते हैं, बाहर से लगे हुए हैं, अंदर बनियान फटी है, छेद है, अंदर कौन देखता है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ उनकी वाइफ बोलेंगी भैया इसको चेंज कर, अरे अंदर कौन देखता है। अरे तुम देख रहे हो अंदर, और कौन देख रहा है, खुद देख रहे हो। तो खुद के साथ तो कम से कम नाइंसाफी मत करो। दुनिया को ही खुश करने के चक्कर में लगे रहोगे तो दुनिया को खुश नहीं करना है। ठीक है। ये जो पॉइंट बताते जा रहा हूँ इसको नोट करते जाना, क्योंकि ऐसी क्लास रोज रोज नहीं होती, कब इस वाइब्रेशन में हो जाएगी ये क्लास, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल जाएंगी कि यहीं से जीवन बदल जाएगा। ठीक है। तो खुद के ऊपर, खुद को रेडी भी रखना है, अच्छा अच्छे से, बिल्कुल वेल अप टू डेट। ठीक है। और ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। मोस्ट ऑफ जिन लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं ना, सुदामा की तरह घूमने लगते हैं। ठीक है। तो समझ जाओ। फिर बोलते तुम शादी के टाइम ऐसे थे वैसे थे, ऐसी बात करते थे वैसी, अरे भाई तुम रहते भी तो वैसे थे, तुम सुदामा बन गए बाद में तो वो भी बदल गया। है ना। तो ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें हैं जीवन में। वो बेचारे को पसंद है कि यार कोई आवे घर पे, मैं आऊं तो सच सवर के कोई रहे, अच्छे तैयार रहे। अब सुदामा की तरह वो फटे हाल करे, ऐसे ही शकल बना, उसका वही मोरल डाउन, ले जाओ कहाँ घर पे आ गया मैं, इससे अच्छा तो बाहर ही था। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। और ये एक बात हमेशा नोटिस रखना,
कि जहां पे लेडीज हमेशा वेल अप टू डेट रहती है वहां पे पैसा बरसता ही बरसता है, वहां पे पैसा रहेगा ही रहेगा, उस घर में पैसों की कमी नहीं होगी। तो हमेशा खुद को वेल अप टू डेट रखना है। और हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को बोलो, और वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को बोलो कि चड्डा उड्डा पहन के घर पे ना घुमा करो। अगर चड्डा उड्डा पहने तो बाल वाल कम से कम सही बना घुमा करो, ठीक है। मैं खुद पहनता हूँ, ऐसा नहीं है, बरमूडा वगैरह मैं खुद पहनता हूँ, लेकिन हमें वेल अप टू डेट रहता हूँ घर पे भी। स्प्रे स्प्रे लगा के एकदम ऐसा लगे कि हाँ, कि बस हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, हम खुद से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का एक एक मोमेंट छोड़ रहे हो। आप सोचते हो कहीं ओकेशन पर जाएंगे तो हम तैयार होकर जाएंगे। अरे भाई, अभी तो जीवन जा रहा है, अभी तो जी रहे हो ना जिंदगी को, उसको तो जियो मजे में कम से कम। तो वो स्प्रे उसके लिए मत बचा के रखो, अभी से लगाना उसको शुरू कर दो, क्योंकि ये क्षण तो गवा दिया ना उसके बिगर, उस मोमेंट के बिगर। ठीक है। अब उसके बाद जो हम दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। खुद पे इन्वेस्टमेंट करना है, हर तरीके से करना है, अपनी नॉलेज के लिए करना है, अपने आप को वेल ड्रेसिंग रखना है, अच्छा रखना है अपने आप को, ठीक है, उसके लिए करना है। ठीक है। दूसरा, अपने आप को ट्रीट भी देनी है। ठीक है, दुनिया दे ना दे, अपने आप को शाबाशी खुद दे दो। क्यों दे दो? सांसें चल रही है उसके लिए दे दो, शरीर को मेंटेन रखा है उसके लिए दे दो, अपने आप को ट्रीट देते हो उसके लिए कर लो, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हो उसके लिए दे दो, अपने आप से प्यार करते हो उसके लिए हफ्ते में एक बार ट्रीट दे दिया करो सबकॉन्शियस माइंड को। इसको ट्रीट में बड़ा मजा आता है, इसको जब पार्टी मिलती है बड़ा मजा आता है इसको। तो खुद को पार्टी देना पड़ेगा, सेल्फ, ताकि इसको भी मजा आए कि यार हाँ, इतनी मेहनत कर रहे तो कुछ तो दे रहा है मालिक, कुछ तो मिल रहा है। और जब करोगे इस फ्लो में मजा आएगा। खुद की पीठ थपथपा लिया करो, दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया थपथपाए ना थपथपाए, खुद थपथपा लो खुद की पीठ। पैसा लगाना अच्छा नहीं लगता, वो भी अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, खुद के ऊपर पहले, दुनिया बाद में। पहले हम खुद आए हैं तब ये दुनिया मिली हमको, हम ही नहीं होते तो दुनिया कहाँ होती। हम आए हैं, जब तक इस शरीर में हो तब तक सब कुछ है, यहां से बाहर तो सब खेल खत्म। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं है सारी चीजों का। तो इस एक एक क्षण को ऐसे जियो, ताकि उस परमात्मा को भी ऐसा लगे कि यार सही में मैंने कोई इंसान को ऐसी चीज बनाई थी, वो अपना जिंदगी जी कर रहा है, मेरे को मजा आ गया। ऐसा ना वहां पे जाके वो भी पकड़े कि इधर आ तू पहले, कहाँ भेजा था, तू क्या कर गया है, पहले इधर आ जा तू साइड में, पहले इसको लगाओ, पहले बोले इसको पकड़ो पहले। बोले पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और पूरे दिन कंप्लेन करते करते निकाल दी। ठीक है। इसके बाद कभी भी कोई भी चीज करोगे, ठीक है, तो हमेशा विन विन की सिचुएशन देखोगे। अगर जॉब पे हो तो भी, और बिजनेस कर रहे हो तो भी विन विन। मैं भी जीतू तू भी जीते, दोनों की जीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस तो करने बैठे हैं लेकिन अब क्लाइंट का हो रहा है, अपना तो ठीक है ना, नहीं। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कि अगर मैं उससे 1,000 रुपए ले रहा हूं तो मेरे को उसको 2,000 का देना है, हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए, हमेशा उससे ज्यादा देना है। जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू उसको देनी है। जब आप उससे ज्यादा वैल्यू देते हो ना, तो एक रिलेशन आपका बिल्डअप हो जाता है, उसको एक ट्रस्ट आता है आपके ऊपर। और जहां पे ट्रस्ट आता है वहीं पे एक बड़े फाउंडेशन बन जाता है, एक बड़े बिजनेस का जन्म वहीं पर हो जाता है जहां पे ट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। आज लोगों को टाटा के ऊपर क्यों भरोसा है इतना? टाटा ने अपना भरोसा बनाया है ना, अपना भरोसा जीता है ना, उसने काम किया उसके ऊपर। उसने लोगों के बिलीफ सिस्टम में बैठ गया, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया, टाटा है मतलब ले लो भैया अच्छा ही है। तो टाटा ने क्या किया, इस भरोसे को बनाया है। ठीक है। तो विन विन, जो भी वैल्यू लेंगे उससे ज्यादा उसको देना है, उससे कम नहीं। चलिए। अब इसके बाद
ये सभी लोगों के लिए बड़े काम की चीज होगी। जितने भी छोटे छोटे फैसले हैं और बड़े बड़े फैसले हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट का नाम जानते हो? वॉरेन बफेट को जानते हो आप लोग? सुना है वॉरेन बफेट का नाम? उनका एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, मीडिया वाले उनसे पूछा गया कि भाई तुम हस्बैंड वाइफ में कभी तकरार होती कि नहीं होती? बोले नहीं होती। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ और छोटे छोटे फैसले मेरी वाइफ लेती है। बोले छोटे छोटे फैसले वो लेती है और बड़े बड़े फैसले सारे आप लेते हो? बोले हाँ। बोले अच्छा। बोले छोटे छोटे फैसले क्या है? बोले मकान कहाँ खरीदना है वो मेरी वाइफ डिसाइड करेगी। किस लोकेशन पे होगा वो मेरी वाइफ डिसाइड करेगी। मैं क्या कपड़े पहनूंगा ये मेरी वाइफ डिसाइड करती है। हम पिकनिक कहाँ जाएंगे ये मेरी वाइफ डिसाइड करती है। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे ये मेरी वाइफ से मैं एडवाइस लेके करता हूँ। बोले ये छोटे छोटे डिसीजन है? बोले हाँ। बोले और? बोले और ऐसे भी कोई प्रॉपर्टी हो गई या कहीं ऐसा हो गया या रिश्तेदार के वहां पे जो भी लेन देन जो भी कुछ हो वो सब कुछ मेरी वाइफ करती है, ये छोटे छोटे डिसीजन उसके हैं सारे। बोले अच्छा ये छोटे छोटे डिसीजन? तो बोले बड़े बड़े डिसीजन? बोले बड़े बड़े डिसीजन ये है कि अगर अमेरिका और रसिया में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा ये डिसाइड मैं करूंगा, वो मेरी वाइफ नहीं करेगी। बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ। बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ। ठीक है। तो अगर अपनी लाइफ में चाहते हो कि ऐसी खुशहाली बने रहे तो बड़े बड़े फैसले आप लोग लिया करो, बाकी छोटे छोटे फैसले वाइफ को लेने दिया करो। ठीक है ना? बड़े बड़े फैसले हम लेंगे। अमेरिका के साथ क्या करना है वो हम देखेंगे। बड़े बड़े फैसले हम करेंगे, छोटे मोटे उनको करने दिया करो। ठीक है। चीन के साथ समझौता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा परमाणु डील क्या होगी, ये सब हम देखेंगे सारे मैटर। इंटरनेशनल वाले, नेशनल में इन लोगों को सौंप दो। ठीक है। वाइफ ना हो तो गर्लफ्रेंड होगी, नहीं हो तो पहले उसको ही मैनिफेस्ट करना है फिर, है ना? मतलब सब उनको लेना है। हाँ। और जिस घर में देख लेना कभी भी जहाँ पे वाइफ के हाथ में पैसा रहेगा वहां पे पैसा बचेगा भी। आप खुद 2 महीना अपने घर का सिस्टम चला के देख लो, मैंने किया हुआ है, इसके लिए मेरे को पता है। खुद इंसान चला ले, जेंट्स खुद चला लो, लेडीज को देकर देख लो, वो अच्छे से चलाएगी और पैसा बचेगा भी, बचेगा ही बचेगा। और आपसे अच्छे से चलाएगी। क्योंकि मैं आजमा चुका हूँ इन चीज़ों को, इसके लिए बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। सुना भी था, जाना भी था, एनालिसिस भी है, और 100% श्योर है कि लेडीज आपको पैसा बहुत कम खर्चे में आपको चलाकर भी दे देंगे, बचा कर भी दे देंगे। वो दे ही देंगे बचा के, उनको पता है ना। तो वो उनका काम है, वो उनको करने देना है। अगर लेडी ही गोल्ड डिगर हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट ही हो रहा है ना। और ऐसे भी आपने बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी है तो बचा है, सेफ है वो दूध। ठीक है। मेरी वाइफ समझदार, अरे मेरी कुटाई भी होती है चलिए। तो ये भी हो गया, इसको भी हैबिट को अपनाना है। ठीक है। दूसरा, कि कभी भी कोई भी अपना विजुअलाइजेशन देखो या कुछ भी देखो या कोई भी गोल बनाओ तो उसके अंदर एक चीज जरूर देखना कि एटलीस्ट एक टाइम का लंच या डिनर आपका आपकी फैमिली के साथ होना ही चाहिए। ये विजुअलाइजेशन में आपके जरूर होना चाहिए कि एटलीस्ट एक समय का खाना आप अपने परिवार के साथ खा सको। कितने भी बिजी हो जाओ, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, लेकिन ये आपके गोल में होना चाहिए कि एक समय का खाना हम अपने फैमिली के साथ खाएंगे। जब फैमिली के साथ खाओगे, ठीक है,
तो एक समय का खाना हमारा हमारी फैमिली के साथ होना चाहिए। इसमें भी रीजन बताऊं, फैमिली परिवार के साथ क्यों रह रहे हो ये मुझे बताओ, इसका रीजन आप मुझे बताओ, परिवार के साथ क्यों रह रहे हो? ये सारी भाग दौड़ किस लिए कर रहे हो ये मुझे बताओ, क्या चाहते हो? आप अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ जीना चाहते हो, तो खुशियों के साथ जीना मतलब एक यही ऐसी मूवमेंट होती है कि जिस समय आप साथ में बैठते हो, आप खाना खा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। बाकी एक मूवमेंट मेरे को बता दो। पूरे दिन का अपना शेड्यूल निकालो, उसमें से देख लो सारी फैमिली कब इकट्ठा होती है एक साथ। नहाने जाओगे अकेले जाओगे, सोने जाओगे अकेले जाओगे, कुछ काम करोगे अकेले करोगे। एक ऐसा होता है जब खाने बैठते हो तो परिवार पूरा साथ में बैठता है। और गुजरात में इस चीज को बहुत महत्व दिया जाता है। गुजरात में इस चीज को बहुत महत्व दिया जाता है कि एटलीस्ट शाम का खाना तो पूरा परिवार शाम को बैठकर साथ में खाए ही खाए। गुजरात की समृद्धि का बहुत बड़ा राज है ये। तो अपने गोल में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट वन टाइम, एक टाइम सुबह या शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाए। ठीक है। चल। अब आपके विजन बोर्ड में एक और चीज होनी चाहिए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो कुछ तो आपकी ऐसी मोमेंट्स होती जो आप बिताना चाहते हो, तो वो भी आपके गोल में होना चाहिए, जिसको हम हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये भी आपके गोल में होना ही चाहिए। और कम से कम ऐसी कोई दुनिया की 10 या 50 या 100 जगह लिख के रख लो। ये आपके गोल में होना चाहिए। और ये आपका फैमिली टाइम होना चाहिए, कि यार ये तो हमको करना ही करना है। उसमें जो भी आपको पसंद हो, आपको स्विमिंग पसंद हो, आपको स्काई डाइविंग पसंद हो, आपको गेम पसंद हो, आपको समुद्र किनारे नाचना गाना, जो भी आपको पसंद हो वो आपको करना ही है। ये भी आपके गोल में होना चाहिए। ये सब आपके गोल में होनी चाहिए चीजें। ठीक है। इसके बाद जिनके बच्चे हैं, देखो बच्चों को तो मैं खुद भी टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग दो टाइम, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम संडे को 2 घंटे बच्चों के साथ, ये गोल लिखवा रहा हूँ, सारे अपने लिख लेना। कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप ऐसा हो कि अपने बच्चों के साथ आप 2-3 घंटे बैठ के बात करो, उससे उससे बातें करो आप। क्योंकि बच्चे को घर का प्यार मिलना जरूरी है। अगर बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलता तो वो बच्चा प्यार बाहर ढूंढता है, और बाहर का प्यार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। है ना? ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो प्यार हम बच्चे को घर में देंगे, और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना है। बिताना ये हमारे गोल में होना चाहिए, सारे हमारे गोल हैं। ठीक है। उसकी स्कूल में जाओ ना जाओ वो डजेंट मैटर, बट हाँ, लेकिन बच्चे के साथ आपको समय बिताना ही बिताना है। अब इसके बाद लिखो कि दुनिया आपको कैसे जाने।
जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो दुनिया आपको कैसे याद रखे, कैसे जाने जाओ, ये लिख लो। कि जब भी इस दुनिया से जाओगे तो आपकी पहचान क्या होगी, ये आपका गोल होना चाहिए। कि जब आप छोड़ के जाओगे तो दुनिया आपको कैसे जानेगी, क्या पहचान होगी आपकी, क्या बताएंगे लोग कि कौन चला गया। अच्छी थी बस, शाबाश। एग्जाम्पल। चलो, अब्दुल कलाम चले गए, लोग क्यों याद रखते, बताओ मुझे। मैं अभी अभी नाम गिनाते जाओ, आप लोग खुद ही बताओगे, रतन टाटा को लोग क्यों याद रखते हैं। मदर टेरेसा को क्यों याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों लोग याद करते हैं। तो ऐसे ही चाहते हो कि आप भी पहचान हो कि नहीं हो, कि बस ऐसे आए, ऐसे ही आए और चले गए, ऐसा तो नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता होगा ऐसा। कि चाहते हो ऐसा कोई, कि चले जाए किसी को पता ही ना चले कि कब आए कब चले गए, सब आए थे हम भी आ गए, सब गए हम भी चले गए, नहीं ना, आए गए पता नहीं चले किसी को। कि जब हम आए तो भैया हम रो रहे थे, लेकिन जिस दिन जाए तो उस दिन पूरी दुनिया रोए, जिसको पता चल जाए वो रोए कि नहीं यार कुछ भी था लेकिन। ठीक है, तो इन चीजों को अपने लक्ष्य में बनाना है, अपने गोल में बनाना, ये हमारे गोल होंगे। ठीक है। अब तक तो जितनी भी दिवाली बीती वो दिवाली ऐसे ही बीत गई, लेकिन अब आगे की दिवाली ऐसे नहीं बीतेगी। अब लक्ष्य के साथ चलोगे अपने, और लक्ष्य को अगर साधोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लक्ष्य बनाए और उस तक हम पहुंचे नहीं। बस ये है कि हमारा मोटिवेशन खाली उतने दिन का नहीं होना चाहिए, जैसे हैप्पी न्यू ईयर पे हम कुछ दिन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम शांत होकर बैठ जाते हैं। है ना। चलो, अब एक संकल्प पत्र खुद को लिखो, एक लेटर लिखो खुद को अभी के अभी। ठीक है, कि संकल्प कर रहे हैं। दिवाली बहुत हो गई, मौज मजा मस्ती बहुत हो गई, अब सीरियस हो जाएंगे। अब नहीं तो कब। और जब कभी मोटिवेशन डाउन लगे ना, इसको पढ़ लेना, मजा आ जाएगी उस दिन, उस दिन पूरे चार्ज हो जाओगे एकदम। या तो जहां सोते हो ना, उसको वहीं लगा देना, सुबह अलार्म ऐसे बंद करने जाओ दिख जाए ऐसे कि नहीं नहीं उठ जा, खड़े हो जाओ। और जिस दिन अलार्म के पहले उठने लग गए ना, समझ लो सपनों ने जगाना शुरू कर दिया है, और जिस दिन सपने जगाना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन फिर मजा आने लगती है। अभी तो अलार्म जगा रहे हैं, सपने जगाएं तब मजा आएगी। हाँ हाँ। चलो, लिखते जाओ, सब लोग नोट पेन हाथ में ले लो, और अपनी सांसें भर के लिखना, इसको अपनी डायरी में भी लिख सकते हो।
लिखिए। मैं आज अपने, आज की डेट भी डालो, मैं आज, आज की डेट डाल दो। मैं आज खुद को ये वचन देता हूं या वचन देती हूं कि अभी तक मेरा जीवन जैसा भी चला, लेकिन आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। मेरा हर एक एक्शन, मेरा हर एक एक्शन, मेरा हर एक कार्य मेरे लक्ष्य के लिए ही होगा। मेरे लक्ष्य के लिए, मेरे टारगेट के लिए। मेरे लक्ष्य के लिए, मेरे टारगेट के लिए होगा। मैं हमेशा अपनी चेतना में रहूंगा या रहूंगी। मैं हमेशा अपनी चेतना में रहूंगा या रहूंगी, जो भी। मेरा हर एक कदम मात्र और मात्र सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरा हर एक कदम मात्र और मात्र सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे लक्ष्य निर्धारित हैं। मेरे लक्ष्य भी निर्धारित हैं। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है, और ये मैंने स्वयं से वादा की, मैंने स्वयं को वचन दिया है। मैंने ये संकल्प किया है, और मैंने स्वयं को ये वचन दिया है। मैंने स्वयं को ये वचन दिया, लिख लिया ना। मैं अपने कार्य को
मैं अपने हर एक कार्य को, मैं अपने हर एक काम को हमेशा उसे नए नए हमेशा उसे नए नए तरीके से करता रहूंगा। मैं रोज उसे 1% बेहतर करूंगा। जितने सुधार हो सकते हैं मैं उतने सुधार करूंगा। मैं अपने नेक इरादे मैं अपने नेक इरादे और दृढ़ संकल्पों के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा हूं। और मुझे पता है और मुझे पता है कि मैं जो सोच सकता हूं वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैं जो सोच सकता हूं वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। मुझे मिलने वाले हर एक क्रिएटिव आइडिया पर मुझे मिलने वाले हर एक क्रिएटिव आइडिया पर, हर एक क्रिएटिव सोच पर या हर एक क्रिएटिव विचार पर मैं पूरा ध्यान रखता हूं और मैं उस पे जल्दी ही एक्शन लेता हूं। मुझे आने वाली हर एक क्रिएटिव सोच या क्रिएटिव विचार पर मेरा पूरा ध्यान रहता है और उसमें बहुत ही जल्द मैं एक्शन लेता हूं। मैंने जन्म इतिहास रचने के लिए लिया है, पढ़ने के लिए नहीं। मुझे मेरे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी खुद की पावर जानता हूं। मुझे अपने चेतन अवचेतन की जगह पर कॉन्शियस सबकॉन्शियस भी लिख सकते हो। मुझे अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर पूरा भरोसा है। मेरा जन्म इतिहास रचने के लिए हुआ है, यस, पढ़ने के लिए नहीं।
मैं दुनिया का मैं इस दुनिया का 95% भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मैं इस दुनिया का 95% भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मैं उन 5% लोगों में हूं जो इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, जो पूरी पूरी दुनिया पर राज करते हैं। मैं खुद की क्षमताओं को जानता हूं। मैं खुद की क्षमताओं को जानता हूं। कि जब जब लोगों को काम इम्पॉसिबल लगा है, तब तब मैंने करतब दिखाया है। वो मैंने करके दिखाया है। जब जब लोगों को इम्पॉसिबल लगा है, मैंने करके दिखाया है। और ऐसा हर किसी के लाइफ में होता है कि एक काम तो हमने ऐसा किया ही होता है जहां पे लोग बोलते हैं यार ये हो ही नहीं सकता, और सबने किया होता है। और मैं मेरे परिवार की, मेरे खानदान की, मैं मेरे परिवार की, मेरे खानदान की, वो मिसाल बन रहा हूं जिससे मेरे नाम से ही मेरा पूरा खानदान जाना जाएगा, मेरा पूरा परिवार जाना जाएगा। और मेरे जाने के बाद भी सदियों तक मैं अमर रहूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं सदियों तक अमर रहूंगा। और मेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ है। कुछ तो ऐसा काम है जो दुनिया में बाकी था, जिसके लिए मैं आया हूं। कुछ तो ऐसा काम था जो आज तक लोग आए वो नहीं कर पाए, वो मुझे करना है। मेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ, कुछ तो ऐसा काम है जो बाकी लोग आज तक नहीं कर पाए, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पर। और मुझे मिले इस मन का और इस शरीर का, मुझे मिले इस मन का और इस शरीर का, मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा। मुझे मिले इस मन का, इस शरीर का मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा।
और इसी के साथ अभी इस क्षण इसी समय, और इसी के साथ इसी क्षण इसी समय मैं इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करता हूं। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव। मैं इसी समय इसी क्षण इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करता हूं। क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूं। मैं एक निर्माता हूं। और मेरे जीवन का निर्माण मेरे हाथों में है। आई एम ए क्रिएटर। इट्स डन। इट्स डन। इट्स डन। तथास्तु। 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 अब ये लेटर आपको सोने दे तो मेरे को बताना। अब ये सोने नहीं देगा आपको। अगर हाँ सीरियसली लिखा होगा, दिमाग में उतर गया तो ठीक है। अब इस लेटर को एक बार पूरा पढ़ डालो, और जब लास्ट में इसको पढ़ोगे ना, तो इसकी जो खुशी होगी उसको जब फील करोगे ना, तो अपनी पूरी सिस्टम को रोक लेना। अपने बॉडी में जितने भी होल है, जितने भी छेद है, सबको बंद कर लेना, सबको रोक लेना। ठीक है। कुछ सेकंड के लिए जितनी देर तक रोक पाओ, उसको पहले पूरा पढ़ लो। ठीक है, इसको पूरा पढ़ डालो एक बार, जो भी लिखा है आपने। इसको पढ़ डालो। अपने बॉडी के सारे छेद बंद कर लेना, उसको पूरा एकदम फील कर लेना, इसको उतार लिया अपने अंदर बस। और यही वो क्षण है कि आपका सबकॉन्शियस ले लेगा इस मैसेज को। क्योंकि यहीं से बदल जाएगी लाइफ, यहीं से बदल जाएगी। और जो अगली दिवाली होगी वो धमाकेदार दिवाली होगी आपकी। और अगर इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सुन लेते हो, तो मैंने अपने आप को 2 दिन में ऐसे ही खड़ा किया है। ठीक है, खुद को मोटिवेशन दे दे के, दे दे के, दे दे के, अपना काम याद करवा करवा के। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। ये आपका मोटिवेशन हो गया, इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो, इसको एक दिन में सुन लो। ना जल्दी बीमार पड़ोगे, ना सर्दी होगी, कुछ नहीं होगा, हमेशा चार्ज में रहोगे, फुल चार्ज रहोगे। और सुनते सुनते अगर अवचेतन में उतार दिया, तो फिर ये वाइब्रेशन तो परमानेंट हो गई। फिर ये उस फ्लो से कभी आपको बाहर ही नहीं आने देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हो इस लेटर को, और रोज रात को सोते समय चला दो, आपके अवचेतन में 21 दिन में तो चला ही जाएगा। अगर वॉइस में रिकॉर्ड करते हो तो 21 दिन चला के इसको सो जाना, आपके अवचेतन में चला जाएगा ये। ये परमानेंट प्रोग्रामिंग हो जाएगी।
और इसमें एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सोच समझ कर बोला गया, मतलब बिल्कुल सेफ है। चलिए ठीक है। तो आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर।